जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल 2024 को हो रहा है। सूर्य ग्रहण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा से जुड़े हैं। सूर्य एक लाइफ फोर्स है हमारी यूनिवर्स का, और जब ये ग्रहण में आता है तो मीन्स हम सबकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट होता है। और इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। मीन्स यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड लिटिल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन विल गेट इम्पैक्टेड। मीन्स इन सब पे सबसे ज़्यादा असर वहाँ पर दिखेगा। इंडिया में ये नहीं दिखाई देगा, सूतक भी नहीं माना जाएगा। हाउएवर एज सूर्य ग्रहण है तो हम सब पे, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक है, तो हम सब पे इसका असर दिखेगा। रेवती नक्षत्र में हो रहा है, जो नक्षत्रों में सबसे लास्ट होता है। रेवती पाइसेस साइन में आता है। इसके जो लॉर्ड हैं वो है हमारी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की राशि है। इनके रेवती के जो नक्षत्र लॉर्ड हैं वो है हमारे बुध देव। ग्रहण का इम्पोर्टेंस इसलिए भी माना जाता है, कहते हैं कि ये एक एंडिंग को दिखाता है और एक नई शुरुआत। मीन्स देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू एंड इन आवर लाइफ। कोई चीज़ें हमारी ज़िंदगी से एंड हो जाएंगी, कट जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग के लिए। सो लेट्स सी हाउ दिस एक्लिप्स इम्पैक्ट आवर लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन, दैट इज मेष राशि। एरीज लगन के लिए ये ग्रहण बन रहा है आपके 12वें घर में। 12वां घर हमारे बेडरूम, हमारे स्लीप का, हमारे एक्सपेंसेस का, हमारे फॉरेन ट्रैवल का होता है। और यहाँ पर आपका दूसरी बात है, आपका जो लगन लॉर्ड है दैट इज मार्स, मंगल, वो शनि के साथ है 11वें घर में, विच इज़ नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। सो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके सेकेंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड मीन्स वीनस, शुक्र देव भी आपके ग्रहण में इन्वॉल्व हैं विथ 3rd हाउस मरकुरी एंड 6th हाउस मरकुरी। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस एक मेजर एनर्जी जोन बनने जा रहा है। यहाँ पर आपको यू कम अक्रॉस स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, आपको नींद ना आए, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहे रात को। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वैसे भी ग्रहण में कहा जाता है कि वी नीड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें ध्यान से जुड़ना चाहिए। तो सो द बेस्ट थिंग इज दैट आप ध्यान से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें, और आप मंत्र साधना करें, मंत्र चैंटिंग करें। सोने से पहले आप कुछ देर के लिए ध्यान करें। ध्यान नहीं भी होता है तो कोई भी मेडिटेटिव मंत्र लगाएं और अपनी आंख बंद करके जस्ट मंत्र को चैंट करें, विच एक्चुअली आपके कहते हैं विच एक्चुअली काम डाउन योर नर्व्स। तो उससे जो आपको जो स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत टाइम से, क्योंकि ग्रहण का जो असर होता है वो कुछ टाइम पहले और कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, 15-20 दिन, ऑलमोस्ट कई बार महीना भी लग जाता है। वो जो प्लैनेटरी पोजीशंस आगे पीछे होगी उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट पड़ता है। और आपका 2nd हाउस मीन्स वाणी, आपका खान पान एंड आपका कम्युनिकेशन। आपके शत्रु भी अब आपके 12th हाउस में, तो हो सकता है कोई छिपे हुए शत्रु आपके एकदम से इमर्ज हो जाए, ठीक है ना। ये सभी चांसेस हो सकते हैं। और आपका वीनस इज योर 7th हाउस लॉर्ड, इट इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। तो कहीं भी आपका स्पाउस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स और मतलब हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। एक बहुत कॉशियस रह के आपको इस टाइम को बिताना है। इस टाइम आपको बैलेंस रखना है रिलेशन में अपने, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करने, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक्सपेंडिचर नहीं करना, कोई बड़ा खर्चा नहीं करना आपको अपनी ज़िंदगी में। किसी भी ग्रीड में नहीं आना, किसी भी इन्फ्लुएंस में या किसी भी इल्यूजन में नहीं आना। ग्रह नक्षत्र होते हैं तो वो वाला जो हमारा जिस हाउस में बनता है तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हम ऐसे कुछ डिसीजन लेने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें फोर्स करते हैं। तो वो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब ग्रहण पड़ता है उस दिन तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान मुद्रा, मंत्र जाप करना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम से कम बोलें, मौन रखें, विच इज़ द बेस्ट थिंग। मंत्र जाप करें। ग्रहण खत्म होने के बाद यू कैन डू डोनेशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉरस लगन, टॉरस राशि, टॉरस में ये ग्रहण बन रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस वैसे तो हाउस ऑफ गेन है, जहाँ पर राहु विल गिव यू अ गुड रिजल्ट, बट ये नीच और रेट्रो मरकुरी के साथ है विथ सन एंड वीनस। यहाँ पर
तो आपका लगन लॉर्ड इज डायरेक्टली गोइंग टू गेट इफेक्टेड। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी हेल्थ पर। तो अपना हेल्थ, अपना बिहेवियर पे, क्योंकि राहु इल्यूजन करता है, राहु फैलाता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके अंदर एक इंटरनली आपका बिहेवियर में आपको चेंजेस नजर आए। आपका एकदम से क्रेविंग बढ़ जाए बहुत ज़्यादा कुछ मीठा, या बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन को लेकर, या कुछ ऐसी अनहेल्दी फूड हैबिट्स को लेके। तो बी माइंडफुल विथ व्हाट ऑल यू ईट, व्हाट ऑल यू स्पीक, एंड आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एंड किसी भी ग्रीड में आके कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने बड़े भाई से अच्छा रिलेशन रखें, एंड बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी आप ना हो जाए, कोई भी बड़ा रिस्क ना ले। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इनकम को लेके भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने इस टाइम पर। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में भी नहीं रहना। क्यों? क्योंकि आपका और कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा फियर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो इट्स जस्ट अ पैसेज ऑफ टाइम विच स्पीच पे ध्यान रखना है। थिंक बिफोर यू स्पीक। आप क्या बोल रहे हैं, इससे आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ पे असर हो सकता है। आप किस तरह से आपके बच्चों के साथ बिहेवियर है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लगन। इसमें ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके पड़ रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ योर करियर। तो देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी यू गेट इल्यूजनाइज्ड कि भाई यू फील लाइक चेंजिंग योर जॉब। हो सकता है आप अपने जॉब से बहुत त्रस्त आ गए हो, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली थिंकिंग एज इफ राहु इज इम्पैक्टिंग योर थॉट विथ मरकुरी, दैट इज गंडांत है, और साथ में वो रेट्रो है, नीच है, विथ वीनस। अपने कोई भी करियर रिलेटेड डिसीजंस बहुत ज़्यादा हेस्टली नहीं लेने हैं। बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से आपने डिसीजन लेना है। कोई भी करियर रिलेटेड आपकी बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा या वहाँ थिंग्स वुड बी बेटर, बट देयर इज अ करियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयर आर चांसेस यू मे गेट गुड जॉब। बट इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दें बिफोर मेकिंग एनी हेस्ट डिसीजन, बिफोर लीविंग योर प्रेजेंट जॉब, बिफोर मूविंग ऑन। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ग्रहण के आसपास नहीं लेना चाहिए। आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि लगन का स्वामी ही आपका बुध है, और बुध गंडांत में है, नीच है, साथ में रेट्रो भी है, और आपके सूर्य ग्रहण में, आपके ग्रहण में ग्रहण लग गया उस पर, सूर्य के साथ है वो। तो इट मीन्स आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज योर हेल्थ। आपका हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। आप किस तरह से देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, सराउंडिंग को, अपने बिहेवियर को आपने बहुत ज़्यादा कॉशियसली चेक रखना है। अब हम बात करते हैं दैट इज कैंसर, दैट इज कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क में ये बन रहा है आपके 9th हाउस। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ हायर स्टडीज, योर भाग्य एंड योर फादर एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। हो सकता है इस टाइम पे आपको लगे कि मे बी यू वॉन्ट टू गो फॉर हायर लर्निंग। आपके अंदर एकदम से लगे कि नहीं, इफ आई गो एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स, आपको यू मे गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। अपने एजुकेशन को लेके थोड़ा सा यू बिकम मोर फोकस्ड, और ये एजुकेशन में अपनी डिग्री को अपने इंक्लाइंड हो सकते हैं कोई इम्प्रूव करने, अपने कोई नई स्किल्स को ऐड ऑन करने के लिए, अपनी कोई एजुकेशन में कोई ऐड ऑन करने के लिए, कोई डिग्री लेने के लिए। तो दिस इज अ टाइम आप अपने एजुकेशन को लेके ज़्यादा फोकस हो जाओगे, बिकम मोर वरिड। कहीं ना कहीं आप बहुत वरिड रहोगे। क्यों? और सबसे बड़ी बात है, आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है दैट इज सन। सन ग्रहण में आ गया, तो मीन्स आप अपनी फैमिली को लेके, फैमिली वेल्थ को लेके, फैमिली एसेट को लेके अननेसेसरली आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हो, और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हो, एंग्जाइटी में रह सकते हो, कन्फ्यूजन में रह सकते हो रिगार्डिंग योर फ्यूचर। और अपनी कम्युनिकेशन का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आपने अपने डोमेस्टिक पीस का भी ध्यान रखना है, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड। आप उनको लेके भी आपके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है, आप अपने घर के एटमॉस्फेयर को लेके, घर के खर्चों को लेके, और मे भी कहीं ना कहीं आप फ्यूचर प्लान करें कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे वो चीज़ लेनी है। इस टाइम पे कहते हैं कोई भी नई चीज़ ना लें, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट ना करें, नई परचेजिंग ना करें, कोई भी ऐसे फैसले ना करें जो आपकी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम दे सके। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। वैसे भी जुपिटर आपके 11th हाउस में आ जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ में गेन्स आपको दिखेंगे आफ्टर मे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट आपने अपनी वाणी,
अपने विचार, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है कि हार्मनी या डिसहार्मनी आपकी वजह से ना होए, कोई डिस्टर्बेंस आपकी वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से ना होए। अब हम बात करते हैं लियो राशि, लियो लगन। लियो के लिए ये बन रहा है 8th हाउस में। 8th हाउस इज ऑलरेडी द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत सारी आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। 7th में ऑलरेडी सैटर्न एंड मार्स है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हो सकता है आपके स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, बहुत ज़्यादा आपके झगड़े भी हो सकते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और अष्टम में ये चला गया तो कहीं ना कहीं इंटरनली आपके अंदर एक टर्मोइल होगा, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गो फॉर डीप रिसर्च। ये बेस्ट टाइम है साधना का आपके लिए, बेस्ट टाइम है आपके लिए इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आप उन इमोशन से ओवरकम करके एक अनोखी, एक अच्छी पर्सनालिटी को आप जन्म दें। ये टाइम है आपको कुंडलिनी अवेकन करने का, इंटेंस साधना का, इंटेंस रिसर्च का। अगर आप ऑलरेडी किसी रिसर्च फील्ड में हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन राइज, यू कैन कहते हैं ना, क्योंकि पाइसेस इज साइन ऑफ डेप्थ, साइन ऑफ ओशन। तो जब ओशन की जब गहराइयों में जाते हैं तभी हमें मोती मिलते हैं। तो ये टाइम है आपको अपने लाइफ के मोतियों को बिनना, अपने लाइफ को बेटर करना, उसको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देना कि जब कोई आपसे कुछ टाइम बाद मिले तो द पर्सन विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू। दिस इज द टाइम ऑफ इंटेंस चर्निंग, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आपका लगन नॉडी ग्रहण में आगे ना सूर्य है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी। आपको अपना अच्छा खाना है, सूर्य की आराधना करनी है, श्री राम, हरे कृष्णा हरे रामा का आप मंत्र जाप करें, द बेस्ट थिंग फॉर यू। नारायण की भक्ति करें उस दिन, जिस दिन आपका ग्रहण हो रहा है, आप 7वें खाना खाएं और नाम जप करें, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप भगवान की शरण में जाएं। सब नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आप सरेंडर करें भगवान को एंड आप आस्क फॉर हिज हेल्प। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है मरकुरी। मरकुरी यहाँ पर गंडांत में जा रहा है और आपके अष्टम में जा रहा है, दैट इज रेट्रो भी हो रहा है। तो आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, बहुत शार्प हो सकती है आपकी वाणी की वजह से, आपके स्पाउस के साथ या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से कहीं ना कहीं आपके और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 साल में ऑब्वियसली आपके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस है आपकी मैरिड लाइफ में। तो दिस इज द टाइम व्हेन आप एक आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। देयर आर थिंग्स वेयर ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप लीव करेंगे, दैट विल, आप उन्हें छोड़ देंगे एंड यू विल मूव अहेड इन लाइफ फॉर योर ओन बेटरमेंट। आप कई चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपको लगता है आपके बेनिफिट, आपके बेटरमेंट के लिए हैं, आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली लेट गो दोज थिंग्स एंड आप आत्मचिंतन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बट येस, हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है, टेक मेडिकल असिस्टेंस। अपनी वाणी का ध्यान रखें। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर जॉब ऑल्सो, इन योर करियर ऑल्सो। आप अपने करियर को स्विच कर सकते हैं, करियर इज अ थिंग, आपका करियर भी चेंज हो सकता है और यू में सी कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर से भी डिटैच भी हो सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहेगा आपके इस टाइम में, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लॉट ऑफ मंत्र चैंटिंग, और ग्रहण के बाद, जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद टेक अ बाथ एंड डू डोनेशंस। उस समय हम बात करते हैं वर्गो राशि, वर्गो लगन। इसके लिए इसमें ग्रहण पड़ रहा है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर पार्टनर, लीगल पार्टनर एंड योर बिजनेस पार्टनर। मीन्स कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ इज अ बिग टसल। आपको अपने मैरिड लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, यू विल सी लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको अपने स्पाउस, अपने लीगल पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स और या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू कैन टेक एनी ड्रास्टिक डिसीजन। कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का, अपने मैरिड लाइफ, अपने बिजनेस पार्टनर के अगेंस्ट में कोई अपने बड़ा स्टेप नहीं उठाना। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें, समझें,
जस्ट कम्युनिकेट करें। हो सकता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, दैट वुड बी क्लियरर इफ यू सिट एंड कॉन्वर्स। आप कम्युनिकेट करें, समझें, बात करें कहाँ पर कौन गलत है, क्या है, तो then things may get improved. But yes, 7th house will get affected, your married life will get affected. आप अपनी स्पीच का ध्यान रखें। और अष्टम में आपके अभी भी जुपिटर है, तो जस्ट वेट टिल 1st मई के बाद जुपिटर विल गो इन योर 9th हाउस। You will get a great relief in your life. Luck will start supporting you. Your married life will get better till मतलब ये पूरा अप्रैल है। आप थोड़ा वेट करें, रिमेन पेशेंट, रिमेन ऑब्जर्वेंट। आप चीज़ों को देखें, समझें। अगर नहीं होता है जस्ट लेट गो करें। एंड लेट गो मतलब रिलेशनशिप को नहीं, सॉरी, मतलब लेट गो योर प्रॉब्लम कि ठीक है, हो रहा है तो होने दो। टिल मे जस्ट रिमेन साइलेंट, बस दैट्स इट। और डू लॉट ऑफ मंत्र साधना, लॉट ऑफ सम फूड आर्टिकल, बहुत अच्छा है ना। हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि मरकुरी आपका लगन लॉर्ड है विच इज डायरेक्टली गोइंग टू गेट इफेक्टेड। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। और आपको अपने स्पाउस के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना है। आप ट्रांसफॉर्मेशन इन योर वर्क एरिया ऑल्सो। सो ये टाइम में आपको बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, बट ये टाइम जस्ट वेट फॉर द गुड टाइम्स। अब हम बात करते हैं लिब्रा साइन, लिब्रा राशि एंड लिब्रा मून साइन। लिब्रा में ये पड़ रहा है, ग्रहण हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ रोग, रिपू, ऋण, शत्रु। मीन्स अब आपको यहाँ इन पे ग्रहण पड़ रहा है। कोई आपके लॉन्ग लास्टिंग कोर्ट केसेस है, लॉन्ग लास्टिंग कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, कोर्ट केसेस हैं, लोन है, कोई डिजीज है, तो यू मे गेट रिलीफ फ्रॉम देम। आपको हो सकता है आपको रिलीफ मिले। आपको अचानक आपको लगे कि जो एकदम से आपके शत्रु भी थे वो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही गायब हो गए। यू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप स्टूडेंट हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी फॉर अ टाइम भी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, बट येस दिस राहु विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में। अगर आप कोई पॉलिटिशियन भी हैं तो दिस इज अ टाइम व्हेन राहु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन गुड वेज। बट उस टाइम के लिए ग्रहण का कहते हैं कि ग्रहण से कुछ दिन पहले और ग्रहण के कुछ दिन बाद यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। और अपने डाइट को लेके यू बिकम मोर एकदम से अवेयर हो जाएं। आप अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो जाएं। हो सकता है अभी तक आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करते हो या आपकी एक डाइट भी अब बहुत हेल्दी ना हो, तो अचानक आपको लगे कि नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी। आई हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग। आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट ऑल आई ईट। मैं क्या ले रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, बिकॉज गोइंग टू इफेक्ट माई हेल्थ। और 6th हाउस से वो 12th हाउस देखता है, तो कहीं ना कहीं आपके आपको जॉब के लिए भी फॉरेन कंट्री या कहीं नेटिव लैंड से दूर आपको भेजा जाए। बट वेट फॉर सम टाइम। बट हाउएवर आपके लिए ये एक बेटर पीरियड ही होगा। दैट इज फॉर लिब्रा साइन। स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो लगन। स्कॉर्पियो के लिए ये ग्रहण पड़ रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्टमक, हाउस ऑफ स्पेकुलेशन एंड ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, हाउस ऑफ योर रोमांस एंड हाउस ऑफ योर चिल्ड्रन। और यहाँ पर आपका जो लगन लॉर्ड है मार्स, वो सैटर्न के साथ बैठा है। दैट इज देयर इन योर 4th हाउस। तो कहीं ना कहीं आपके घर का एटमोस्फेयर भी इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। आपका लगन लॉर्ड इज गेटिंग इफेक्टेड। सो यू मे सी कि आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी जो इम्यूनिटी है विच इज गेटिंग इफेक्टेड। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है और एक टाइम से सोना है। आपको हेल्दी खाना खाना है। आप जंक से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। उतनी आपकी हेल्दी, आपका गट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड अगर आपके टीनेजर बच्चे हैं, दैट इज फॉर देम, प्लीज, अगर वो स्कॉर्पियो उनका लगन है या मून साइन है, बी वेरी आप उनके ऊपर सर्विलेंस रखें, आप उनका ध्यान रखें, बहुत ऑब्जर्वेंट रहें। क्योंकि इस टाइम पे दया चूँकि राहु है वहाँ पे, इस टाइम पे there are chances they may get inclined towards having a relationship with somebody जो उनके लिए अच्छा ना हो। मतलब ऐसा किसी भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो उनके लिए आगे लाइफ को प्रॉब्लम में ला सकता है। तो आप अपने बच्चे को समझाएं, उसको विजिलेंट रहें, उसके एक्शन पे
वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की। सो दिस इज़ द टाइम आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है, उसकी संगत का, और वो उसके शेड्यूल का, वो क्या करता है, किन से मिलता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ है। दिस इज़ फॉर देयर बेटरमेंट। और आप अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, और स्टूडेंट्स को फोकस रखना है अपने एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है, क्योंकि देयर आर चांसेस आप कंफ्यूजन में रहें या आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना रहे। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस, दैट इज धनु राशि, धनु लगन। धनु लगन में ये आपका जो ये ग्रहण हो रहा है वो हो रहा है आपके 4th हाउस में, हाउस ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी एंड योर मदर। सो आपको अपनी मदर का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके डोमेस्टिक पीस में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यू मे फील, यू मे नॉट बी वेरी हैप्पी इन योर होम। आपका मतलब थोड़ा सा अशांति फील होगी, डिसहार्मनी और बहुत अनकॉर्डियल रिलेशनशिप आप देखोगे अपने घर में। हो सकता है आपकी मदर इज गेटिंग इफेक्टेड, कोई पुराना कोई डिजीज आपकी मदर को हो तो इट मे कम ऑन द सरफेस, हो सकता है वो उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए। तो बट द थिंग इज दैट आपको अपना थोड़ा पीस रखना है, अपने को काम डाउन रखना है। दैट इज जस्ट द फेस ऑफ लाइफ, इट विल गो अवे। अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना है, फोकस रहना है एंड बी कामफुल। और हाँ, आप बेस्ट है कि धनु राशि के लिए अगर आप कोई स्पिरिचुअल लर्निंग कर सके, कोई स्पिरिचुअल बुक्स को अगर पढ़ना चाहें तो दिस इज बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके लिए वही एक मेडिटेशन हो जाएगा, वही साधना हो जाएगी। आप एक अच्छी बुक्स खरीदें और अच्छी बुक्स पढ़ें। अब हम बात करते हैं मकर राशि, मकर लगन के लिए। मकर के लिए ये बन रहा है आपके 3rd हाउस में। राहु का 3rd हाउस में आना वैसे तो अच्छा है, बट ये ग्रहण है तो यस, आपको कहीं ना कहीं यंगर सिबलिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके नेबरहुड से, आपको अपने पड़ोसियों से प्रॉब्लम हो सकती है। बट दिस इज जस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए, बट येस यू मे गेट इफेक्टेड। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अच्छे खासे पड़ोसी से आपके साथ कोई अनबन हो जाए। तो इस टाइम पे ट्रैवलिंग करना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। राहु इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट इन 3rd हाउस आफ्टर सम टाइम, क्योंकि राहु यहाँ पर आपका रहेगा मार्च 2025 तक। जो लोग मीडिया में हैं, मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो दे हैव टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग what all they are writing, what all they are communicating, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ को मिसअंडरस्टूड और या तो डिस्टॉर्ट करके अलग ढंग से पेश करके सोशल मीडिया में है, तो आपकी पोस्ट को कुछ एक अलग से ट्विस्ट करके पेश किया जाए, which can may lead you into problem और may lead you into enmity। हो सकता है आप ऐसे कुछ अपना मतलब ऐसा कुछ डाल दें जिसकी वजह से आप एक प्रॉब्लम में आ जाए। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट टुवर्ड्स व्हाट ऑल यू आर पोस्टिंग, व्हाट ऑल यू आर कम्युनिकेटिंग। वैसे भी इसमें भी अगर आप कोई मेल्स भी लिखते हैं, इफ यू ड्राफ्ट अ मेल्स, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट ऑल यू आर राइटिंग, व्हाट ऑल यू आर स्पीकिंग। सो योर स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसका ध्यान रखें। आपका जो अष्टम का स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य अष्टम का स्वामी अब 3rd हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आर्म्स का, अपने हाथों का भी ध्यान रखना है, कोई चोट चपट ना लग जाए। एंड कहीं आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा अपने बच्चों को लेकर भी, और बहुत ज़्यादा बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट में आप पैसा ना लगाएं। एंड द रेमेडी वुड बी आप साधना करें, मंत्र चैंटिंग करें, और जब ग्रहण खत्म हो जाए नहा धोकर आप डोनेशन ज़रूर करें, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस के लिए ये पड़ रहा है आपके 2nd हाउस में। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है आपके 2nd हाउस में। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी स्पीच, आपकी वाणी की वजह से मे लैंड अप इनटू अ बिग प्रॉब्लम इन योर फैमिली। आपकी वजह से फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, आपकी वाणी की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से। आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपके रॉन्ग डिसीजंस ऑफ फिनेंस, आप कहीं ना कहीं आप एग्रेशन में आकर या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आकर आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएं आपके एसेट्स में, आप कोई ऐसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर दें आपके, तो आपको हर चीज़ बहुत ध्यान रखना है। आपको माइंडफुल रहना है, अपने ईटिंग में, अपने डाइट में बहुत माइंडफुल रहना है। आपको अपनी वाणी में बहुत ज़्यादा मधुर होना है। मधुर नहीं तो आप वाणी, आपको लग रहा है कि क्योंकि इस टाइम पे इफ यू आर अवेयर, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपनी वाणी को कंट्रोल करें, क्योंकि सैटर्न इज
ऑलरेडी देयर एंड मार्स इज देयर इन योर लगन मीन्स कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में है और आपका सेकेंड हाउस भी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। एंड आपका जुपिटर भी थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस जुपिटर का मारक स्थान होता है, तो मीन्स इट इज़ अ रियल टफ टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल। एक्वेरियस राशि ऑलरेडी उनमें 7.5 चल रही है, तो बी वेरी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग दिस टाइम। आपका सेवेंथ लॉर्ड दैट इज सन वो ग्रहण में होगा, तो स्पाउस के साथ हो सकता है आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप मौन रहें। डोंट गेट इफेक्टेड बाय दिस ग्रहण कि आपके रिलेशन या आपके इनर चीज़ की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो बेटर एडवाइजेबल कि साधना करें, मंत्र चैंटिंग करें, ध्यान करें, दिस इज द बेस्ट टाइम। और कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, और ग्रहण खत्म होने के बाद नहाने के बाद आप डोनेशन करें, विच इज गोइंग टू गिव अ गुड रिजल्ट। और अदरवाइज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ में सैटर्न ऑलरेडी इज देयर, मार्स भी आ गया एग्रेशन पे अपना, क्योंकि अब आपका क्या है, आपका प्रोफेशन भी इफेक्टेड हो गया, आपका फैमिली एसिड इफेक्टेड हो गया, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, लॉट ऑफ एंजाइटी, पेसिमिज्म आपके अंदर रहेगा। बट आफ्टर मे जुपिटर आपका 4th हाउस में आएगा, थिंग्स बिकम मोर क्लियरर, मोर बेटर। और बट राहु की वजह से आपको कुछ टाइम के लिए अपनी वाणी और अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट आपकी वजह से आपकी फैमिली में आपके बोलने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज मीन राशि, मीन लगन, जहां पर ये ग्रहण पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत मतलब यू विल सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आप इंटरनली आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, क्योंकि लगन क्या, लगन मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, माई ब्रेन, माई बॉडी, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। यहाँ पर आपका थर्ड लॉर्ड है वीनस, अष्टम का लॉर्ड है वीनस, वो आपके लगन में आ गया, वो भी उच्च का हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मतलब आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सडनली आपकी लाइफ टर्न हो गई अप एंड डाउन, सडनली एकदम से मतलब अनवांटेड सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप डिसीजन क्या लें, क्योंकि अष्टम भाव ऑल ऑफ ए सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है। 8th हाउस हमारी वो चीज़ों का है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो प्रॉब्लम्स एकदम से आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखेंगे, बहुत सारी चर्निंग होगी, बहुत सारी मतलब लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर सोल। सो इट्स आई वुड से कि एक ऐसा कहते हैं ना मंथन का टाइम होगा, बहुत सारी मतलब आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, बहुत एंगर में भी रहोगे, क्योंकि एक तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सैटर्न इज देयर इन योर 12th हाउस, और सैटर्न मार्स के साथ है। मार्स आपका 9th लॉर्ड भी है, सेकंड लॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप अपना होमलैंड से दूर हो जाओ, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप फॉरेन ट्रैवल किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी इस टाइम पर, लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट द बेस्ट रेमेडी अगर हो सकता हो कि इस टाइम पे जब आपका 12th हाउस भी इफ्लिक्टेड है, आपका लगन भी इफ्लिक्टेड है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट अ टाइम व्हेन यू कैन डू लॉट ऑफ मेडिटेशन, साधना, कोई ऐसे, क्योंकि मतलब हम कोई वो तो है नहीं ना, वी आर नॉट सन्यासी, वी आर अ ह्यूमन बीइंग। सो बेस्ट इज दैट आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप कुछ मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल बुक्स ऑर्डर करें, रीड करें, स्पिरिचुअल भागवत गीता रीड करें, चाहे एक पेज रीड करें, आप कहीं ना कहीं मोटिवेट रहेंगे क्योंकि दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरी आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है ये, क्योंकि ये लगन में पड़ रहा है। लगन में कोई भी चीज़ इफेक्ट करेगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपकी पूरी आपकी बॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा, सब कुछ इफेक्ट होगा आपका। सो रीड बुक्स, अपनी नॉलेज को एनरिच करें, जितना डीप में आप रीड करेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा, क्योंकि इसके बाद जब आप निकलेंगे ना, दैट वुड बी अ न्यू यू। सो आज ही ऑर्डर करें अच्छी बुक्स, मोटिवेशनल, एजुकेशनल बुक्स, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। देयर सो मेनी बुक्स ऑन Amazon, Flipkart, just go and order them,
अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो रीड भागवत गीता रीड करें। भागवत गीता से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। आप वो रीड करें एवरी डे, स्टार्ट विथ 1 पेज। धीरे धीरे व्हेन यू अंडरस्टैंड, आपको या कोई भी मतलब अच्छी स्पिरिचुअल बुक, मतलब जो आपकी पसंद की है, दिस इज अ टाइम आपको रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि साधना करना इज समथिंग, आई नो इट इज लाइक मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, बट अगर हमें ये टाइम को पॉजिटिव निकालना है तो वी हैव टू सी द वे आउट। हमें कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा, क्या मैं कर सकता हूँ जो मैं इस चीज़ से उभर सकूँ, है ना। पेसिमिज्म नहीं रहना, बी ऑप्टिमिस्टिक। और सेल्फ एफर्मेशन, यस आई एम पॉजिटिव, मिररिंग एक्सरसाइजेस विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप अपने आप को मिरर में देखें इन द मॉर्निंग एंड ऑलवेज थिंक यस यू आर द बेस्ट, I can do, I can be successful. There's so many affirmations that you can give it to yourself. आप अपने आप को affirm करें, अपने आप को रोज पॉजिटिव करें। और बेस्ट है, आप जितना स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे कुछ भी हैं, अगर आप अपने लिए थोड़े अपना मतलब अपने को सेल्फ ग्रूम करने के लिए अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी स्टडीज में भी कंसंट्रेट कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इस टाइम में आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और अलौकिक को प्लीज सब्सक्राइब करें, मोटिवेट अस, हमें मोटिवेट करें, हमें इंस्पायर करें, हमें भी इंस्पिरेशन की जरूरत है, सो दैट वी कैन कम अप विद गुड वीडियोस और हम ज़्यादा ऑफनली वीडियोस बनाएं। और लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। स्टे हैप्पी एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। जय बालाजी।